गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कविता खुशबू रचते हैं हाथ, इस कविता के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। इनके कवि जो है अरुण कमल जी हैं। तो इसमें प्रस्तावना प्रसंग दिया गया है। ये प्रस्तावना प्रसंग में देखो, बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं होते। बाज लोग जो है जिनका उनका कोई नहीं होता है और ये भी किन्हीं के नहीं होते हैं और ये लोग कहीं के भी नहीं होते हैं। झुंड बांध कर चलाते हैं फावड़े और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़े आते हैं पानी के सोते। तब क्या है इसमें बेचारे बाज लोग किनको कहा गया है? बाज लोग जो हैं घूम घूम कर कार्य करने वाले मजदूरों को कहते हैं, जिनका एक जगह उनका अस्तित्व नहीं होता है। वे एक स्थान पर स्टैंडर्ड नहीं रह पाते हैं, उनका स्थानांतरण होता रहता है। वे अलग अलग जगह घूम घूम कर वे अपना काम करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका एक जगह नहीं होता, उनको ही बाज लोग कहते हैं। और मज़दूरों का जो है हमारे विकास में इतना अधिक योगदान है कि उनके करने पर ही उनकी मेहनत, उनका मेहनत से ही हम जो है आज हम लोग सभी इतने सुखी जीवन जीते हैं। तो हमारे सुखी जीवन का कारण कौन है? मजदूर है। जैसे सड़क, भवन, पुल, नहर, बांध, ये सब जो है मेहनत करते हैं बेचारे। वो मजदूर की वजह से ही वे लोग इतना मेहनत करके ये सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं, हमारी सुख सुविधाओं का निर्माण करते हैं और जिसके कारण हम सब सुखी रहते हैं। लेकिन सुखी रहने के बावजूद भी उन गरीबों, उन मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं देता है। इतना तक कि सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती है। मजदूर का जो है हमेशा शोषण होता हुआ आया है ना। और वे कम पढ़े लिखे होते। क्यों उनका शोषण होता है? क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए अपने अधिकारों का मांग भी वो नहीं कर पाते और ठेकेदार उनकी मजदूरी भी पूरी तरह नहीं देता है। सरकार भी उनके लिए कुछ खास नहीं करती है और वे मजदूर जो है परिश्रम के बाद भी, इतना अधिक परिश्रम के बाद भी वे अच्छे से रह नहीं पाते हैं। वे जो है हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी, उनका मेहनत जितना करते हैं उतना मजदूरी उनको नहीं मिलता है, जिनके कारण वे गरीब रहते हैं। और यहाँ पर जो है कवि परिचय अरुण कमल जी हैं, है ना। इनका जन्म जो है 15 फरवरी 1954 में हुआ। उनका जन्म स्थान बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ। पद जो है पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे और सम्मान जो है उनका क्या है, कविताओं के लिए साहित्य अकादमी तथा अन्य पुरस्कार भी हैं। अब देखिए यहाँ जो है कविता में फर्स्ट इसकी पंक्तियों को पढ़ेंगे। कई गलियों के बीच, कई नालों के बीच, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हाथ, टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब इस कविता में कवि जो है बाल मजदूरी के बारे में, बाल मजदूर जो है उनके विषय में बताया गया है। बाल मजदूर मतलब छोटे छोटे बच्चे। बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो है उनका बचपना छिन गया है उनसे, है ना। जो उस समय उनका जो उम्र है, उस उम्र में वे लोग क्या करेंगे? पढ़ना है, पढ़ेंगे, खेलेंगे, है ना। उनका उस समय वैसे बचपना जो है सब कुछ छिन गया। क्यों? उनकी गरीबी, है ना, मजबूरी से जो है वे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, हाँ। और उन्हें कोई खुशियाँ नहीं है, कोई आनंद नहीं है ना। वे खेलते भी नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं, केवल काम करते हैं। तो उस बाल मजदूर के बारे में कवि ने यहाँ पर कवि उनके विषय में कहते हैं कि कई गलियों के बीच, कई नालों के बीच, मतलब ऐसे गली हैं, ऐसी गलियां, गंदी गलियां हैं, ऐसे गंदे गंदे नाले हैं जहाँ जो बदबू आती है।
कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता, कचरा जहाँ फेंका जाता है और वहाँ बदबू से फटते जाते हैं, उतनी अधिक बदबू आती है। वैसे बच्चे जो है उस कूड़े करकट के पास, उस बगल गंदी नलियों के पास रहते हैं, है ना, जो वे रहकर वे जो क्या करते हैं, खुशबू रचते हैं। मतलब खुशबू रचना मतलब क्या है, जो देवी देवताओं की पूजा के लिए जो हम अगरबत्तियाँ, है ना, अगरबत्तियाँ बनाते हैं, काम आने वाली पूजा के लिए पूजा में काम आने वाली अगरबत्तियाँ जो है वे लोग बनाते हैं, वे बच्चे बनाते हैं जो गंदगी जगहों पर रहकर, हैं, और स्वयं खुद बदबू के ढेर में रहते हैं, है ना, और उनकी गलियां बहुत गंदी है। वे नालों के बगल में निवास करते हैं और कूड़े करकट के ढेरों पर ही, उस गंदगी जगह पर ही रहते हैं। उनके मोहल्ले से घोर दुर्गंध आती है ना, तब फिर भी बेचारे वे क्या करते हैं, इस संसार के लिए, है ना, खुशबू फैलाते हैं, है ना, और चारों तरफ इतनी सुंदर सुगंध, वे लोग गंदगी में रहकर, दुर्गंध में रहकर, बदबू में रहकर, है ना, वे उस और इस हमारे लिए जो है, हमारे लिए, देश के लिए, संसार के लिए जो है वह खुशबू रचते हैं। मतलब अगरबत्तियाँ, सेंटेड अगरबत्तियाँ वे लोग बनाते हैं। और दूसरा देखो, उभरी नसों वाले हाथ, घिसी नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, है ना। मतलब उभरी नसों वाले, वो हाथ जो है, नस वो एकदम उभर गया, मतलब क्या है, नस फूल गया है हाथों के नस, और नाखून जो है घस गए हैं। और जैसे पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल का जो पत्ता, तुम नए नए पत्तों को तुमने देखा होगा, बहुत सॉफ्ट, है ना, एकदम सॉफ्ट और छोटे छोटे कोमल, सॉफ्ट मतलब कोमल, बहुत ही कोमल पत्तों की तरह उनकी हाथें हैं। उनके हाथ जो है इतने पीपल के छोटे छोटे कोमल पत्तों की तरह है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ है, जूही की डाल, वो उस जूही के डाल जैसे खुशबूदार हाथ है। गंदे किटे फिटे हाथ हैं, जख्म से फटे हुए हाथ हैं, उनके हाथ भी फट गए हैं, है ना, कट गए हैं, लेकिन वे जो है, जख्म से फटना मतलब क्या है, बहुत उसको चोट लगना, जख्म चोट है, वो चोट से भी उसके हाथ फट गए हैं, और फिर भी वे जो क्या करते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इस गली में बनती है। और मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ जो है ना, उसी गली में, उसी गंदगी जगह पर ही मुल्क की, संसार की अगरबत्तियाँ बनती है, मशहूर अगरबत्तियाँ, सेंटेड अगरबत्तियाँ बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग जो है बनाते हैं, क्या बनाते हैं, केवड़ा, गुलाब, खश और रात की रानी अगरबत्तियाँ। अगरबत्तियों का नाम भी देखो, कितना सेंटेड अगरबत्तियाँ, रात की रानी है, गुलाब है, केवड़ा, ये सभी अगरबत्तियाँ जो है, खुशबूदार अगरबत्तियाँ जो है, वही बच्चे बेचारे, है ना, उस गंदगी जगहों पर रहकर बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबूदार रचते हैं हाथ। वे लोग क्या करते हैं, गंदगी जगह पर, दुनिया का सारा गंदी जो है, गंदा जगह वहीं पर है, वहीं कूड़ा कचरा है, वहीं पर है, पूरी दुनिया की गंदगी वहीं पर भरी पड़ी है, और उसी जगह पर बेचारे वे लोग रहकर, दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहकर सारी खुशबूदार, है ना, और रचते हैं। दुनिया की सारी खुशबू जो है वो सेंटेड अगरबत्तियाँ जो है दुनिया के लिए बनाते हैं। और वे लोग जो है ये क्या उनका सुख, और वे लोग इतनी गंदी जगहों पर रहकर, इतने सभी के लिए पीपल के पत्ते जैसे उसके नए नए हाथ हैं, है ना। तो इसके माध्यम से कवि कहता है कि जो खुशबू रचने वाले हाथ जो कितने दयनीय हो जाते हैं, है ना, और किंतु समाज को इन पर तरस नहीं आता है, और इनके हाथों की नसें भी उभर गई हैं, इनके नाखून भी घिस गए हैं, ये लोग अनेक प्रकार के रोगों से भी पीड़ित है, उनके भी बीमारियों से है। शायद इसका कारण क्या है कि सदा से इनका सुख सुविधाओं से वंचित रहना, मतलब वो बीमार से है, बीमारी है उनको,
है ना। क्यों बीमारी है? क्योंकि बेचारों को कोई सुख सुविधा नहीं है, वो गंदी जगहों पर रहते हैं, वहीं पर वही गंदगी सांस लेते हैं, है ना, उसी कचड़े पर रहते हैं। तो नेचुरल है कि जहाँ सुख सुविधा नहीं होगा, प्रदूषण है, गंदगी जगह है, तो बीमार पड़ेंगे ही। इसीलिए वे बेचारे हमेशा बीमार रहते हैं। और उनके हाथ कैसे हैं? पीपल के पत्ते जैसे कोमल हाथ हैं। तो यहाँ पर कवि का कहना क्या है कि बाल मजदूर भी काम करते हैं, है ना। तो यहाँ कोमल का पत्ता उदाहरण बच्चों के लिए दिया गया। पीपल के पत्ते जो है बहुत ही सॉफ्ट, है ना, बहुत ही नरम। क्यों कहते हैं? पीपल का पत्ता जैसा होता है वैसे छोटे छोटे बच्चों के भी हाथ जो है वैसे ही मुलायम होते हैं बेचारे, इसीलिए उनको बाल मजदूर जो है वो बच्चे भी इसी तरह के काम करते हैं। उनके उभरी हुई नसें वालों हाथ जो है वह जो है ऐसा उभरता है, उनके हाथ नस जो है फूल जाते हैं जैसे बड़े लोगों की तरह, है ना। यहाँ घाव से फटे हुए हाथ भी है। घाव से फट गया हाथ, काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वैसा चोट भी लगा है, उस चोट को, उस दर्द को सहते हुए उनको काम करना पड़ता है। और ये सब जो है यही सब मिलकर, है ना, वे चोट खाए हुए हैं, हाथ में चोट है, दर्द है, नस भी उनका उभर गया है ना, इतना सब कुछ, बीमार भी हैं, गंदगी जगहों पर रहते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको सही खाने को नहीं मिलता है। इतना होने के बावजूद भी बेचारे जो है इतना मेहनत करके वे लोग क्या है हम तक जो है पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? खुशबूदार अगरबत्तियाँ। और इसी गंदे मोहल्लों पर वे दयनीय हाथों से देश की जो है मशहूर अगरबत्तियाँ बनाते हैं। और गंदगी के ढेर में बसे ये लोग जो है सारी दुनिया में खुशबू फैलाते हैं। हाँ, तो यही है कि कवि का कहना है कि कैसी विडंबना है कि सौंदर्य की सृष्टि करने वाले लोग जो है इस सुंदरता के लिए जो है बेचारे इतना रात दिन मेहनत करते हैं, है ना। उस मेहनत करने वाले लोगों को कहाँ रखा गया है? उनकी जिंदगी कहाँ है? सौंदर्य विहीन, मतलब हमारे लिए सुंदरता सौंदर्य के बनाते हैं और वे बेचारे लोग गंदगी में रहते हैं, वे लोग वहाँ जीते हैं। उनकी मजबूरी, क्या मजबूरी है? गरीबी। बस गरीबी जो है वो गरीबी उनका वही मजबूरी है जो है वहाँ पर उनको रहना पड़ता है। और सबके लिए खुशहाल बनाते हैं किंतु खुद जो है गम भरी जिंदगी जीते हैं। उनको कोई सुख सुविधा नहीं है, खुशी नहीं है, है ना। बेचारे वे गम दुखी में ही रहकर, गंदगी में रहकर, दुख में ही वे अपना जीवन बिताते हैं। और हमारे समाज के लिए जो है यहाँ क्या करते हैं? समाज के लिए खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि गरीब बच्चों भी, मतलब संसार में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें जो है, इसका यही निष्कर्ष निकलता है, इस निष्कर्ष इस कविता से है कि जो भी संसार में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, है ना, जो हम मानव द्वारा बनाई हुई हम देखते हैं, है ना, जो सुंदरता, जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हम जो हर जगह जाते हैं, यात्रा पर कहीं भी जाते हैं, जो देखते हैं, तो उसके पीछे अधिकतर मजदूरों और कारीगरों का ही मेहनत छिपी हुई होती है। क्योंकि वो कारीगर नहीं करेंगे तो वैसे सुंदर चीज़ें नहीं बनेंगी, खूबसूरत चीज़ें नहीं बनेगी। और वो बनाने वाले मजदूर अधिकतर गरीब होते हैं, है ना। वो गरीबी का कारण क्या है? अशिक्षित, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण वे जागरूक नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण धनी वर्ग, ठेकेदार जो भी है, इनका मेहनत का लाभ उठाते हैं, इनसे मेहनत करवाते हैं। दिन रात वे लोग बेचारे काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, संसार के लिए, देश के लिए खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। और ये जो है कि सभी लोगों के आकर्षित वाले, है ना, आकर्षण जैसी चीज़ें बनाते हैं।
लेकिन वे मज़दूर जो है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उनके मेहनत जितना है, उनकी मजदूरी वैसे वे लोग देते भी नहीं हैं, जिसके कारण जो है वे मेहनत करने के बावजूद भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उनका जीवन जो है वहीं का वहीं रह जाता है और वे लोग जो है जैसे के तैसे ही वहीं पर रह जाते हैं। मतलब मेहनत करने वाला जो है भूखा ही सोता है और छल कपट करने वाला जो है हर चीज़ से, सुख सुविधाओं से वो आराम से जीता है ना। हर चीज़ का उपभोग करता है, मतलब वो सुखी जीवन जीता है। उपभोग करना मतलब हर चीज़ों का मतलब जीवन में, अपने जीवन में हर चीज़ों को सुख सुविधाओं से जीना, है ना। और वे मजदूर जो है वो ऐसे के वैसे गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो यहाँ पर इस कविता में सामाजिक विषमताओं के बारे में समझाया गया है। मजदूर जो है वो पक्ष जो है, उसका पक्ष जो है, मजदूरों का पक्ष वैसा ही मजदूरी बनकर रह जाते हैं। समाज में जो ये है एक कड़वा सत्य जो है वो बेनकाब किया गया है, जो अत्यंत प्रभावी है। ये सत्य जो है, हमारा सत्य, हर कोई जो है ये सत्य जानना नहीं चाहता कि एक गरीब मजदूर है ना, गरीब मजदूर जितने अच्छे चीज़ें बनाते हैं उनके पीछे सत्य जो क्या है, कड़वा सत्य क्या है, उनकी गरीबी है ना। ये लोग नहीं समझ पाते। इसमें मजदूरों के जीवन स्तर को उठाने की प्रेरणा दी गई है। इस कविता में कहा गया है कि जो लोग हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उस गंदगी जगहों पर रहकर उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य है कि वैसे गिरे हुए लोगों को क्या है, उनका स्तर ऊंचा करें, है ना। उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उनको उन गंदगी स्थानों पर से हटाकर अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह, है ना, इस तरह एक ऐसा जगह उनके लिए देना चाहिए जिससे वे लोग सुख सुविधाओं से रह सके और अच्छी अच्छी चीज़ें और अधिक मेहनत करके हमारे देश और समाज के लिए वे लोग कुछ कर सके। ऐसा उनको अवसर देना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं देते हैं। तो वही कहा गया, ऐसा देना चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है कि वैसे गिरे हुए लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ जो है गरीबी के बारे में यहाँ पर जो है इसके लिए ही बताया गया है कि गरीब लोग कितना मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें जो है उनके मेहनत के बराबर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि सभी जो है धनी वर्ग लोग जो है वो मेहनत करने वाले परिश्रमी मजदूरों को जो है उनका लाभ उठाते हैं, और जो है इनका सौंदर्य की सृष्टि करने वाले लोग जो है वे लोग गरीबी में जीते हैं और उनका जीवन भी जो है बहुत ही गिरा हुआ होता है, बहुत ही मजबूर होता है और उनका इतना मजबूरी है कि वे लोग और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। रहने के बावजूद भी वे लोग बेचारे चुपचाप हमारे लिए इतना अधिक मेहनत करते हैं। तो मज़दूरों का हमारे विकास में महत्वपूर्ण है, उनका योगदान करना चाहिए, है ना। वे चीज़ जो वे हमारे लिए इतना मेहनत करके हमारी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ करते हैं, तो हमें भी उनकी सुखी के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए हमें भी उनका ध्यान देना चाहिए। और क्या है, और सरकार को भी उनकी तरफ से सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए। उन बेचारे गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा देनी चाहिए, है ना। उनका बचपना छीनना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज ये हमारा वीडियो 1 हो गया है। इस कविता के बारे में पढ़ लिया हम लोग, इस कविता को कंप्लीट किए हैं इस वीडियो 1 में। तो हम जो असाइनमेंट देंगे उसको अच्छी तरह से एक पढ़कर उसको लिखना। ठीक है, आज हमारा ये कविता कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों।